नमस्कार, मैं पंकज प्रसून। आज खबरों की शुरुआत जस्टिस बी.एन. कृष्णा के उस बयान के साथ जो उन्होंने आज ही दिया है। जस्टिस बी.एन. कृष्णा सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज हैं। उन्होंने मुंबई दंगों की जांच की थी और उन्होंने कहा है कि एक जज और एक पत्रकार को अनिवार्य रूप से स्वतंत्र होना चाहिए। अगर एक पत्रकार लड़खड़ाता है तो पूरा लोकतंत्र धराशायी हो जाता है। बात जब स्वतंत्रता की आती है प्रेस की, तो मेरे हाथ में एक कागजात हैं, या यूं कहिए कि ये मध्य प्रदेश के सरकारी स्कूलों में पढ़ाए जाने वाला सिलेबस है। इस पुस्तक का नाम है तालीमुल इस्लाम, यानी इस्लाम की तालीम। और हम अपने बच्चों को क्या पढ़ा रहे हैं और क्या तालीम दे रहे हैं, उसकी एक बानगी देखिए। उस किताब में साफ साफ लिखा है कि काफिर कौन, ये हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं। जवाब मिलता है जो अल्लाह को नहीं मानता वो काफिर। ऐसे लोगों को काफिर या मुशरिक कहते हैं। मुशरिक के साथ क्या करना चाहिए? किसी भी कीमत पर उन्हें बख्शना नहीं चाहिए। ये हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आदेश है। ये हम अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं सरकारी स्कूलों में। कितनी निष्पक्ष शिक्षा दे रहे हैं ना हम। और ये उस राज्य में हो रहा है जो तथाकथित तौर पर राष्ट्रवादी और हिंदुत्व वाली सरकार है। उस राज्य में जिन बच्चों के दिमाग में बचपन से इस तरह की तालीम मिलेगी, वो बड़े होकर कैसे नागरिक बनेंगे, इसका सहज अंदाज़ा लगाया जा सकता है। एक और खबर है मेरे पास, ये अपने झारखंड की खबर है। कुछ आंकड़े हैं और वो आंकड़े बताते हैं। एक रिपोर्ट आई है, ये रिपोर्ट है 2009 की झारखंड के बारे में। और ये रिपोर्ट कहती है 2009 में आदिवासियों की 7,000 एकड़ जमीन अब दूसरे धर्म वालों के पास है। 2022 की एक अन्य रिपोर्ट कहती है कि 25 ऐसी महिलाएं हैं जो जिला परिषद में जीती हैं, लेकिन उनके पति अल्पसंख्यक समुदाय के हैं। ये ट्राइबल महिलाएं हैं, आदिवासी महिलाएं। अभी जो रोबिता हत्याकांड हुई है वो पहाड़िया जनजाति की थी। उस जनजाति के लगभग 2.5 से 3 लाख लोग झारखंड में निवास करते हैं। और ताज़ा रिपोर्ट बताती है कि पहाड़िया जनजाति के 80% आदिवासियों का दूसरे धर्म में परिवर्तन हो चुका है। ये कोई मेरी रिपोर्ट नहीं है। ये अलग अलग एजेंसियां, प्रशासन और सरकारों ने ये आंकड़ा जारी किया है। और जहां पर यह घटना हुई है रोबिता हत्याकांड वाली, वो बोरियो क्षेत्र है। और वहां के विधायक लॉबिन हेम्ब्रम ने आज विधानसभा के बाहर जो कुछ बताया, उसे हर झारखंड वासी को सुनना चाहिए। उन्होंने कहा कि जो आंखों से हम देख रहे हैं, जिस तरह आदिवासियों की ज़मीन धड़ाधड़ दूसरे धर्म वालों के पास जा रही है, आदिवासी की बहू बेटियां दूसरे धर्म में शादी कर रही है, अगर मैं अब भी नहीं बोलूं तो न मेरा ईमान मुझे माफ़ करेगा, न इस राज्य की जनता। ये भी मैं नहीं कह रहा हूं, ये झारखंड मुक्ति मोर्चा के विधायक लॉबिन हेम्ब्रम कह रहे हैं। ये है झारखंड की स्थिति। और झारखंड की एक और स्थिति है छात्रों को लेकर। आज ही झारखंड हाईकोर्ट ने एक और अहम फैसले में कहा है कि 7वीं जेपीएससी का मार्कशीट 3 हफ्ते के अंदर या तो जेपीएससी जारी करे या इसे स्वतः ही अदालत की अवमानना माना जाएगा। कई छात्रों को ये आपत्ति थी कि 7वीं जेपीएससी का जो परीक्षा परिणाम जारी हुआ है, उसमें कई ऐसे लोगों का सिलेक्शन हो गया है जिनका कट ऑफ में कहीं नाम नहीं था और ज़्यादा मार्क्स लाने वालों का सिलेक्शन नहीं हुआ। इसी को लेकर कुछ लोग झारखंड हाईकोर्ट में गए और तब झारखंड हाईकोर्ट की ये टिप्पणी आई है कि 3 हफ्तों के अंदर आपको कट ऑफ और मार्कशीट ये जारी करना होगा, सार्वजनिक करना होगा। अब नियोजन नीति को लेकर जो बवाल चल रहा है झारखंड में, उसे आप जानते हैं। और नियोजन नीति से जुड़ी हुई एक और कागज़ मेरे पास है।
ये एसडीओ रांची ने जारी किया है कि ये उन छात्रों को कल एसडीओ ऑफिस में बुलाया गया है जिनके बारे में प्रशासन को ऐसा लगता है कि इनकी वजह से झारखंड में छात्र आंदोलन हो रहा है। नियोजन नीति को लेकर जो छात्र आंदोलन कर रहे हैं, इन छात्रों की वजह से हो रहा है, इसलिए इन्हें एसडीओ ऑफिस में हाजिर होने को कहा गया है। और ये लोग हैं कुणाल प्रताप सिंह, काली मंदिर के सामने भजूरिया के रहने वाले हैं, मनोज यादव हैं, देवेंद्र महतो हैं उर्फ देवेंद्र नाथ महतो हैं, गुलाम सखर हैं, गुलाम हुसैन उर्फ गुलाम हुसैन, सफ़ी इमाम। ये 6 लोग हैं, टोटल 6 छात्र हैं, या यूँ कहें कि छात्र आंदोलनकारी हैं जिनको एसडीओ ऑफिस में बुलाया गया है। और इनको बुलाने पर अब झारखंड की सियासत भी गरमाने लगी है, क्योंकि अभी आप जाकर बीजेपी के किसी नेता का ट्विटर अकाउंट देखिए और उसमें साफ साफ लिखा है कि अगर पुलिसिया जोर ज़बरदस्ती से छात्रों की आवाज़ दबाने की कोशिश की गई तो बीजेपी चुप नहीं रहेगी और इस मुद्दे पर हो सकता है कि विधानसभा के अंदर भी हंगामा हो। तो परिस्थितियां छात्र आंदोलन को लेकर, झारखंड में मजहबी उन्माद को लेकर, धर्म परिवर्तन को लेकर जो कुछ बन रहा है, और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की माने तो नियोजन नीति को लेकर उन्होंने कहा है कि यूपी और बिहार वाले लोग साजिश कर कर हाईकोर्ट से नियोजन नीति उन्होंने रद्द करवा दिया। सवाल पूछा जाना चाहिए कि फैसला हाईकोर्ट के जज का है, क्या दूसरों के कहने पर हाईकोर्ट के जज अपना फैसला सुनाते हैं? खैर, अब आते हैं बिहार की ओर। बिहार को लेकर आज राज्यसभा और लोकसभा दोनों जगहों पर हंगामा हुआ। राज्यसभा में बोलते हुए चिराग पासवान ने कहा कि नीतीश कुमार का जो शराबबंदी कानून है उसकी वजह से हर साल हजारों लोग मर रहे हैं, लेकिन सरकार अपने पॉलिसी को रिव्यू करने के लिए भी तैयार नहीं है और मुख्यमंत्री असंवेदनशील बयान दे रहे हैं कि जो पिएगा वो मरेगा। वहीं प्रिंस राज हैं, लोक जनशक्ति पार्टी के एक और नेता, उन्होंने कहा है कि ये शराबबंदी नहीं दलित बंदी है। उनका आरोप था कि जो भी जहरीली शराब पीकर मर रहे हैं उनमें से अधिकांश लोग समाज के उन तबकों से हैं जो पहले से वंचित हैं, शोषित हैं, और दो तरफा मार वो झेल रहे हैं। एक और पुलिस है जो उन्हें पकड़कर उन्हें धमकी देकर पैसे की उगाही कर रही है, और दूसरी ओर वो जहरीली शराब है जिसकी वजह से सालाना हजारों लोग बिहार में मर रहे हैं। तो बिहार में शराब का मुद्दा आज संसद में गूंजा है। देखना ये है कि क्या बिहार सरकार की इस पर कोई प्रतिक्रिया आती है या नहीं। नमस्कार।